बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी लगभग सूख चुकी है। आलम यह है कि जहां जहां एनीकट बनाया गया, बस वहीं बहुत कम मात्रा में पानी बचा हुआ है। ऐसे में इस त्रासदी की सबसे ज्यादा मार बस्तर के किसान ही झेल रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने पहले तो कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया, पर जब प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन मिला तो किसानों ने खुद ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जोरा नाले में जाकर श्रमदान किया और नदी के जलस्तर को बढ़ाने की कोशिश की। यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं राजस्थान के किसी रेत के टीले में खड़ा हूं। जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको रेत ही रेत नज़र आएगी, और जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी है, और इसी इंद्रावती नदी से पूरे बस्तर के कंठ गीले होते हैं और यहाँ के किसानों की ज़मीनें इससे भीगती हैं, तब जाके फसल की पैदावार होती है। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति आप देखिए, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च के महीने में ही ये स्थिति हो गई है कि इंद्रावती नदी पूरी तरह से रेत के टीले में तब्दील हो गई है। इसको लेकर बस्तर के किसान काफ़ी परेशान हैं, और परेशान किसानों ने बीते दिनों यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया। साथ ही साथ उन्होंने जब सरकार के भरोसे बैठे रहे, ज्ञापन दे के जब वो थक गए, तो आखिर में जाके किसानों ने जोरा नाला में, जहाँ जो कि उड़ीसा से जो पानी का जो बंटवारे का जो विवाद है उसकी स्थिति देखने गए, और वहाँ जाकर जब किसानों को लगा कि अब सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो किसानों ने ही श्रमदान करके वहाँ से बोरियां हटाई और सफाई करके नदी के जलस्तर को बढ़ाने की एक कोशिश की। जलस्तर बढ़ा भी, उसके बावजूद स्थिति आज जो किसानों ने आंदोलन किया था जस की तस है, यहाँ तक अभी पानी पहुँचा नहीं है। क्या स्थिति है इसको लेकर जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ देखने, तो वो सारे किसान जो लगातार इस पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वो सारे एकत्रित हो गए। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, इंद्रावती नदी कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि इंद्रावती नदी अगर उसका नाम है प्राणदायिनी नदी, तो सीधी सी बात है कि हर किसी के प्राण इस पे बसते हैं, और ऐसे में अगर ये सूख जाएगी तो बस्तर के लोगों के क्या हाल होंगे, किसानों की तो अलग बात है। ये बताएंगे कि मैं बीते दिनों से देख रहा हूँ आप लोग लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे थे, फिर आप लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया, फिर जोरा नाला चले गए, वहाँ पर आप लोगों ने सफाई भी किया, पानी अभी तक नहीं आया है। क्या स्थिति, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोगों ने आज के दिन राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया था, और उसके बाद जब सुनाई नहीं हुई तो दूसरे दिन हमारी प्रतिनिधि जितने भी थे, 15 आदमी जाके वहाँ के अधिकारियों से चर्चा किए, जल निगम वाले से, तो पूछा भाई आप कब तक इनको सफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि होली के बाद, अप्रैल पहले सप्ताह तक। तो उन लोगों से, उन अधिकारियों से बात करके हमने पूछा कि क्या हम इसको जो सफाई कर सकते हैं, अगर आपकी अनुमति। बोले कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, हमारे पास अभी लेबर नहीं, होली के बाद ही मिलेंगे लेबर। तो हम लोगों ने सब मिल के कुछ सफाई करके आए, और दूसरे दिन हमारे जितने भी किसान भाई लोग थे और यहाँ की जो जवान थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में, कम से कम 8 पिकअप में जाके वहाँ पे सब हम लोगों ने सफाई किया। सफाई करने के बाद जहाँ 1.5 इंच पानी थी, आखिरी दिन तक 7.5 इंच पानी हमारे तरफ आया। तो टलनार में जो किसान है, बनिया गांव टलनार में तो पानी फ्लोट करके ऊपर से आ रही है। वहाँ कोई भी इंडिकेटर नहीं खोला हुआ है, ऊपर से चलने भी सकता है, हमारे पास वीडियो भी है। ऊपर के उस बेलगांव में भी बोरियाँ बनिया गाँव वाले बता रहे थे वहाँ के, कि वहाँ के जो किसान लोग आके जो आने वाली पानी है, उस पानी को बंद किया हुआ है बोरी देखिए, और उसको क्या बोलते हैं, तो दूसरे नदी की तरफ उनकी धाराएं मोड़ने की कोशिश किया है, जहां से दोनों बस्तर में दोनों संगम की जहां मिलती है हमारी, 2 संगम नदी आती है हमारी। एक अपना जोरा नाला, और ऊपर से जो आ रही है नहीं सुरली नहीं, वो क्या ना, भास्किल नदी, सॉरी, भास्किल नदी का दोनों का जो मोड़ है, वहाँ पे बोरियां दिया हुआ है और पूरा लबालब पानी भरा है। लेकिन शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए था कि निशान के नीचे का किसान जो है मर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मोड़ा पानी छोड़ेंगे, जबकि वादा किया था, और वो वादा को पूरा नहीं कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी सूखी पड़ी हुई है। कल भी हमारे प्रतिनिधि तो दल गया था, प्रतिनिधि लोग हम लोग गए थे, मैं भी स्वयं गया था। तो नीचे जो पानी है अभी भी कोकापाल का जो है, कोकापाल को छोड़कर टलनार में पानी ऊपर से फ्लोट हो रहा है, और ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो ये अगर 2-2 केनाल भी छोड़ दे पानी, या 2 नाली छोड़ देने के बाद 2 एनीकटों का, तो हमारे आज तक यहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए था। हम उनको बोले भी हैं, अगर मंगलवार तक पानी नहीं मिलेगा, बुधवार को
हम लोग जो है फिर जो है जल संसाधन विभाग को जाके घेराव डालेंगे और मांगा पूरा करेंगे। ऐसा हमारा पूरा विचार है। कसन ना सिंह नहीं तो सर इसीलिए जो है हम लोगों को आज तक शासन मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हम मीडिया कर्मी को और जो सोशल मीडिया वाले को, जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है। इसलिए हम सब किसान हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन शासन की तरफ से ना कोई नेता और कोई भी हमें कोई मदद नहीं करना है, पूछने तक नहीं आया है तुम लोग क्या कर रहे हो। विपक्ष के लोग भी नहीं आ रहे हैं। विपक्ष आ रहे हैं ना, सत्ता पक्ष आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे। विपक्ष भी क्या आएगा, 5 साल तो वो भी थे पहले। 5 साल तो वो भी थे, कुछ कार्य करे रहे थे तो आना था, और किए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी जो ये लोग का तो 20-25 साल हो रहे हैं। हम राजनीति पछड़ा में नहीं पड़ना चाहते। हमको तो पानी चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। ये पार्टी किया वो पार्टी किया, उस पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ पानी चाहिए। कल भी कल आज और कल या परसों तक भी आएगा तो हमारा धरना प्रदर्शन स्थगित करके जो है हम लोग घेराव को बंद करके हम लोग जो है जो पास जितने किसान लोग हैं थोड़ा पानी सिंचाई कर सके। और मैं तो बार बार आप जब भी हर चैनल वाले को बता रहा हूँ, हर जनता को बता रहा हूँ कि ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। आने वाले समय में हमारे बस्तर संभाग के, बस्तर जिला के लोगों को अभी भी पानी के जो पीने के पानी के लिए तकलीफ है। हम कल देखे करंजी में लाइन से लगे हुए हैं, हैंडपंप में पानी नहीं है। मेरे खुद की फसल अभी 10-12 एकड़ में बोर में पानी वाला जगह पे वहाँ भी नहीं है। बोर में भी पानी नहीं, वाटर लेवल भी डाउन जा रहा है। वाटर लेवल जब इंद्रावती में पानी नहीं रहेगा तो लेवल रहेगा। दादा आप लोगों ने एक समिति बनाई है अभी? जी हाँ, आप उसके अध्यक्ष हैं? जी हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। शुभ नाम क्या? मेरा लखेश्वर कश्यप, इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये उपाध्यक्ष अपना वीर सिंह जी हैं, ये अपना सुभाष जी हैं, ये सचिव हैं, और ये प्रतिनिधि अपना पूरन सिंह है। ठीक है। इन्होंने हमने इसीलिए गठित किए हैं कि किसी राजनीतिक दल से हटकर अपनी लड़ाई खुद लड़ें, किसानों की लड़ाई लड़ें। और हम उन नई सहयोग करने के बाद भी हमने वहाँ, आप सभी लोग देख रहे हैं कि वहाँ से पानी लाए, और आज जो है श्रेय जो है शासन लेना चाह रही है कि हमने लाया। तो वही वाली बात हुई, मेहनत करे मुर्गी और आगे तो मैं फकीर। हाँ वही बोलूँगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ठीक है, श्रेय ले लो, पानी तो दे दो। अरे हम तो श्रेय लेने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। हमको सिर्फ ये धन्यवाद। दादा क्या नाम आपका? मैं सुभाष कश्यप, सुभाष सचिव। भैया ये बताएं कि ये जो स्थिति है, लगभग कितने किसान प्रभावित होंगे? मैं भी ड्रोन के कैमरे से देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि एक नदी सूखी पड़ी है, आजू बाजू बहुत सैकड़ों एकड़ तक मुझे फसल लगी हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे किसान हैं जो इस नदी पे आश्रित हैं गर्मी में फसल लेने को। इसमें मैं बता दूं पूरे 22 पंचायत के पूरे किसान प्रभावित हैं, पूरे की फसल मरने को है। तो जो हमारे एकमात्र अभी गर्मी फसल लेना था वो तो अभी अंतिम क्षणों में है। तो हमें पानी नहीं है, कुछ पौधे छोटे, तो उसको तो हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो बच जाए। जो अभी फल दे के पकने को है उसके लिए पानी हमको नसीब नहीं हो रहा है। ये हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये एक बात और समझना चाहूँगा, जब बारिश होती है, जी। बाढ़ आता होगा, तो इस नदी में भी बाढ़ आती होगी। हाँ। तो उससे भी फसल बर्बाद होती होगी। जी जी होती है। हाँ? पूरा डुबान क्षेत्र में आता है। हाँ। तो उसमें डुबान क्षेत्र होने तो की मतलब आप लोग के लिए फसल सिर्फ गर्मी ही एक ज्यादा हाँ रहता है कि गर्मी में फसल मिल जाए। जी वही रहता है। अब इस गर्मी में पानी नहीं तो और हमको दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। ये तो बरसात में से पानी में डुबान क्षेत्र का आता है तो पूरा ऐसे नष्ट हो जाता है, और गर्मी में पानी के सूख होने की वजह से ये भी नुकसान हो रहा है। तो हम दोहरा मार के झेल रहे हैं। ठीक बात। तो ये सारे किसान हैं, जब मैं यहाँ पे पहुँचा यहाँ की स्थिति को देखने के लिए, तो वो सारे किसान इस इलाके के जो प्रभावित हैं, साथ ही साथ इन्होंने इंद्रावती नदी जो समिति बनाई है, बचाओ समिति, उसके जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे। सबसे खास बात है कि जब बारिश आती है तब यहाँ पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि उससे फसल डुबान में आने की वजह से ख़राब हो जाती है। और ये किसान जो है नदी के किनारे, इन्हें उम्मीद होती है कि गर्मी की फसल में ये वो जो नुकसान हुआ है उसके कवर कर लेंगे, लेकिन गर्मी में यहाँ पे पानी नहीं है। पानी के लिए इन किसानों ने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी फल अभी तक इन्हें सकारात्मक नहीं मिल रहा है। दादा आपका क्या नाम है? वीर सिंह बघेल है मेरा नाम। आप कहाँ रहते हैं दादा? मैं नदी सागर का। नदी सागर के नदी हैं। सागर। तो दादा मतलब बहुत सारे किसान हैं, सबसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि किसान किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मतलब वो जो बीज लाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको लगता होगा कि 1000-2000 का नुकसान हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों के लिए 1000-2000 रुपये भी बड़ी रकम है। क्या लग रहा है कितने छोटे स्तर के किसान हैं, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस पानी के सूख जाने से? पानी के सूख जाने से तो फसल नुकसान हो रहा है, ऊपर से जितना हम लोग 3 किलो का मक्का 2000 में लिए हैं, 1700 में DAP लिए हैं, 300 से 450 तक यूरिया में लिए हैं, वो एक पैकेट में लगता है उतना। मैं 24 पैकेट लगाया हूँ, तो 24 बोरा DAP लगा है, यूरिया लगा है और पोटाश लगा है, तो करीबन उसमें, और ऊपर से लेबर का लगा, करीबन मेरे को 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा।
और उसमें उतना खर्चा हुआ है, अभी मरने को है फसल, अब कहाँ से बचाएंगे? बीमा करवाए हो क्या? नहीं हुआ है बीमा, नहीं। बीमा सरकार एक बीमा योजना भी देती है क्या किसानों को? जानकारी नहीं दिया गया। नहीं देते हैं, जानकारी हर नहीं। किसान को देना चाहिए था। हाँ, ऐसा नहीं होता है, नहीं देते फसल जानकारी। बीमा तो आपको फसल बीमा की जानकारी नहीं ऐसे है? किसी ने जानकारी नहीं दी। अच्छा, तो यहाँ किसानों को फसल बीमा की जानकारी नहीं, किसी भी किसान को आप अमूमन पूछ के देखिए कि किसी भी, जबकि अधिकारी होते हैं किसान कृषि विस्तार अधिकारी, कि आपको फसल बीमा कराना है या उनके बारे में जानकारी देना है, किसी ने नहीं दिया है। क्या दिया है वैसे अनमन किसी सर, हम लोग ना कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। हम लोग ना प्रमुख रूप से इस बात को भी मांग किए थे कि इंद्रावती नदी प्रभावित जितने भी फसल है उसको सबको बीमा कराया जाए, लेकिन हम कलेक्टर महोदय तो उस दिन साफ साफ मना कर दिए कि हम पानी नहीं दे सकता हूँ बोल के। नहीं, पानी मत तो बीमा के लिए नहीं, बीमा के लिए बात कर लिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना। जितने भी इंद्रावती नदी किनारे है सब फसलों को बीमा कराया जाए। हम लेटर में हम बाकायदा मांग भी किए हैं, उसके बाद उस पे भी कोई पहल नहीं किया गया है। ठीक बात है। कलेक्टर साहब तो ये भी बोलते हैं कि आपने, मैं पिछले बार भी बताया था, उनका कहने का मतलब ये था कि आपके हिस्से का पानी जो है खत्म कर चुके हैं, बोलते हैं। कौन खत्म कर दिया? हम लोग खत्म कर दिए भाई, नाप के कितना है उनको भी जानकारी हमें भी बताना चाहिए कि एक किसान कितना पानी खर्च कर सकता है, कितना लीटर पानी, कि कौन सा पौधा लगाने में इतना होता है, कौन सा फसल लगाने में, जैसे लौकी है, भिंडी है, मिर्ची है, ये सब में कितना कितना खर्चा होना चाहिए। हर एक किसान को जानकारी देना चाहिए कि भाई इतने से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। लेकिन एक महोदय जी के हमें निवेदन है उस कलेक्टर साहब को एक जानकारी है। ये बताएं कि हर साल ये स्थिति होती है कि इसी साल? नहीं, पिछले साल जो है शिवरात्रि के दिन यही फरवरी महीना में यहाँ पे जो है नाव चलती थी। अच्छा भाई, डोंगा चलते रहे कि नहीं चलते रहे, मैं झूठ बोले से ना, इतना पानी अच्छा जी 10 फीट से ऊपर पानी रहा। अब सुना। अच्छा, दूसरी बात हम साहब से बोले कि सर आप जो है चित्रकूट, जब प्राधिकरण की बैठक हुई उसके बाद महोत्सव जब हुआ, चित्रकूट महोत्सव, यहाँ 2 इंडिकेटरों का पानी खोला गया। बोले एविडेंस लाओ। भाई उनका काम मेरे को दे रहे हैं, मेरे भाई एविडेंस जुटा के उनको बताऊंगा फलाने ने खोला था। अच्छा। शासन का है हमारा? किसान थोड़ी कैमरा लेके बैठा है यहाँ, वो तो हल लेके बैठा हुआ है। कैमरा लेके थोड़ी बैठा है कि कौन नल खोल रहा है, कौन इंडिकेट खोल रहा है उसको देखेगा। और ये किसने कहा कि एविडेंस लेकर आओ? कलेक्टर साहब ने बोले आप एविडेंस दिखा दीजिए। क्यों ना सुभाष, एविडेंस बता दीजिए किसने खोला हुआ है। बस साहब हमारी हम लोग इसको जो है एविडेंस आपको कहाँ से लाइए, ये आपका काम है। किसने खोला नहीं खोला जानकारी आपको हासिल करना है। हमें तो की बैठक के दौरान पानी खोला गया था यहाँ? जी हाँ। अच्छा, सुना खोले थे? खोले थे कि नहीं? खोले थे। बस्तर प्राधिकरण का बैठक हुआ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके तमाम कैबिनेट मंत्री लोग आए थे। उसको जो अफसर और मंत्री लोग को दिखाने के लिए खोला गया था, सेल्फी लेने के लिए। क्योंकि रात भर वहाँ मैं खुद अपने घर में खेती किसानी करते हैं, क्योंकि अपना भी जो रात भर में जो पानी खोले थे ना सर, हम लोग भी रात को मशीन चालू किए थे। उसके बाद देखे कि 3 हाथ अट गया था पानी। ठीक है। उसके बाद बस्तर का जो चित्रकूट मंडी हुआ ना, उसमें भी पानी खोला गया। उसके बाद खोल दिए पूरा खोल दिए। तो हर साल तो चित्रकूट मंडी होता है, तो हर साल ये समस्या नहीं आती है? कोई समस्या नहीं आता, इसी साल है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला था, क्या हम 2 बार फसल पानी दे दें इनका फसल कर पाओगे? ऊपर से तो पानी नहीं आ रही है। हमने कहा सर थोड़ा मोड़ा है उसको तो बचा लें, जो खड़ी फसल है उसको बचा लें। हमारे कहने का मतलब यही था। उन्होंने बोले नहीं इसमें तो पानी नहीं होगा, ऊपर से पानी रहे। जब हमारे किसान ने मिलकर जो पानी जोरा नाला से लाया है वो पानी को रोक के रखा हुआ है, क्या प्रशासन सोई हुई है? जाके उनको खोलवाना चाहिए भाई। उनके नीचे वाले किसानों के हिस्सा का पानी है। जो हमारे साथ उन लोग गए नहीं थे, वो लोग घर में बैठे हुए हैं, वो लोग मजे से सिंचाई कर रहे हैं। और जो ये यहाँ पे परिवार छोड़ के 2-2 दिन तक जाकर सफाई करके आए हैं, ऊपर से डांट भी खाया प्रशासन से, तो हमारे एक बूंद के लिए पानी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है? जी कार्रवाई तो नहीं किया गया? नहीं, कार्रवाई नहीं किया गया है। नहीं, मुझे लगा डांटने के अलावा ऐसा ना हो। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हुई तो हमें बोले नहीं जाना चाहिए था, हम प्रशासन है तो प्रशासन को हमारे लिए सेवा करें सर, हम क्यों जाएं? प्रशासन इसीलिए बना हुआ होता है हमारा सेवा करने के लिए, ना कि दबाने के लिए। ऐसे दबाते रहेंगे तो कौन हम किसान यहाँ पर अपना हक के लिए लड़ेगा? तो हम तो चाहते हैं कि हमें पानी मिले, किसी भी कंडीशन में हमें 2 दिन के भीतर पानी मिले। अन्यथा बुधवार को, हमें बार बार दोहरा रहा हूँ, हम लोग जल संसाधन विभाग को घेराव करेंगे। ठीक है। ये इंद्रावती नदी बचाओ समिति के लोग हैं। हालांकि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, जैसा कि लखेश्वर दादा ने पहले बताया। ये किसानों ने बहुत मजबूरी में इस समिति का गठन किया है, नहीं तो किसानों का काम समिति गठन करना नहीं होता। किसानों का काम होता है हल चलाना, फसल उगाना और लोगों तक उस फसल का लाभ पहुंचाना।
लेकिन जब ये बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी इस तरह से सूख गई है तो मजबूरी में एक बार फिर से किसानों को राजनीति करने पे उतरना पड़ा है। राजनीति ही कहेंगे, क्योंकि उन्हें समिति बनानी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, और जोरा नाला जाके जो विवाद तमाम सरकारें नहीं निपटा पाई, उस विवाद के तहत उस नदी में जो रेत इकट्ठा हुई थी उसे खाली करना पड़ा। मैं भी ड्रोन कैमरे से देख रहा था तो मैं देख रहा था कि तमाम यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर फसलें लगी हुई हैं और नदी सूखी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार, प्रशासन, नेता, विपक्ष इस बड़ी समस्या पर किस तरह की सुध लेते हैं। जगदलपुर से NDTV के लिए विकास तिवारी। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, जल्द लौट रहे हैं।